नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं आज की सबसे बड़ी और ताज़ा खबरें, वो भी बिल्कुल सटीक और पूरी जानकारी के साथ। देश और दुनिया में जो भी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, राजनीति से लेकर मौसम, सरकारी योजनाएं और क्राइम अपडेट, हर जरूरी खबर आपको यहीं सबसे पहले मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरी न्यूज रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग का बड़ा फैसला। फलता सीट पर 21 मई को होगा पुनर्मतदान। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने फलता विधानसभा सीट पर पुनर्मतदान का आदेश दे दिया है। 21 मई को होने वाले इस पुनर्मतदान में मतदान केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा रहेगी। दक्षिण 24 परगना जिले की इस सीट पर टीएमसी पर धमकी और अनियमितताओं के आरोप लगे थे, जिसके बाद विपक्षी दलों ने शिकायत की। चुनाव आयोग ने सभी आरोपों की जांच के बाद यह फैसला लिया है। यह फैसला आगामी राजनीतिक घटनाक्रम पर असर डाल सकता है। भारत की सक्रिय विदेश नीति। पड़ोसी देशों और वैश्विक व्यापार पर जोर। भारत अपनी विदेश नीति को और मजबूत बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। सरकार पड़ोसी देशों के साथ संबंध सुधारने और वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देने पर खास ध्यान दे रही है। हालिया कूटनीतिक पहल में भारत कई महत्वपूर्ण देशों के साथ आर्थिक साझेदारी और रणनीतिक सहयोग बढ़ा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह नीति भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था में मजबूत स्थान दिलाएगी और क्षेत्रीय स्थिरता भी सुनिश्चित करेगी। सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की जमानत याचिका पर बड़ी सुनवाई। संभावित सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई हो सकती है। एक्साइज पॉलिसी मामले में जेल में बंद केजरीवाल की याचिका पर कोर्ट ने संकेत दिया है कि अगर निचली अदालत में सुनवाई लंबी खिंची तो वह खुद मामले को सुन सकता है। यह सुनवाई दिल्ली की राजनीति पर भी असर डालेगी। भारत की सक्रिय विदेश नीति। पड़ोसी देशों और वैश्विक व्यापार पर विशेष फोकस। भारत अपनी विदेश नीति को नई दिशा दे रहा है। सरकार पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाने और वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है। हालिया कूटनीतिक प्रयासों में भारत कई महत्वपूर्ण देशों के साथ आर्थिक साझेदारी और रणनीतिक सहयोग मजबूत कर रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह नीति भारत को विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्था बनाने और क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित करने में मदद करेगी। रेलवे और सड़क परियोजनाओं में तेजी। ओडिशा को मिलेगा बड़ा फायदा। केंद्र सरकार रेलवे और सड़क परियोजनाओं को तेज गति से आगे बढ़ा रही है। ओडिशा में कई महत्वपूर्ण रेलवे ट्रैक दोहरीकरण, नई लाइन और हाईवे प्रोजेक्ट्स की कामयाबी तेज हो गई है। ये परियोजनाएं न सिर्फ राज्य की कनेक्टिविटी बढ़ाएंगी, बल्कि औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन और आर्थिक उन्नति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। ओडिशा सरकार और केंद्र के इस संयुक्त प्रयास से स्थानीय लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। पीएम मोदी का ममता सरकार पर तीखा हमला। हिंदू विरोधी नीति का आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर हिंदुओं को द्वितीय श्रेणी का नागरिक बनाने का आरोप लगाया है। पीएम मोदी ने कहा कि टीएमसी सरकार हिंदू समुदाय के साथ भेदभाव कर रही है और उनके अधिकारों को कुचलने की कोशिश कर रही है। इस बयान के बाद राज्य में सियासी घमासान तेज हो गया है। विपक्षी पार्टियां इसे चुनावी रणनीति बता रही हैं, जबकि टीएमसी ने आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। ओडिशा को राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में 5,000 करोड़ का अतिरिक्त फंड। केंद्र सरकार ने ओडिशा में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास के लिए 5,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त फंड मंजूर कर दिया है। इस फंड से राज्य में कई महत्वपूर्ण हाईवे प्रोजेक्ट्स को तेज गति मिलेगी, खासकर झारसुगुड़ा, राउरकेला और भुवनेश्वर से जुड़े इलाकों में। यह फैसला औद्योगिक विकास, बेहतर कनेक्टिविटी और रोजगार सृजन में बड़ा बूस्ट देगा। राज्य सरकार ने इस कदम का स्वागत किया है। सब्सिडी वाली उर्वरक की उपलब्धता बढ़ी। किसानों में खुशहाली। केंद्र सरकार की प्रयास से देश भर में सब्सिडी वाली उर्वरकों की उपलब्धता काफी बढ़ गई है। किसानों को अब डीएपी, यूरिया और एनपीके की कमी नहीं हो रही है। खासकर ओडिशा और अन्य कृषि प्रधान राज्यों में यह राहत फसल बोने के मौसम में बहुत काम आएगी।
किसान संगठनों ने इस व्यवस्था का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि आगे भी सप्लाई सुचारू बनी रहेगी।